नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। साउथ दिल्ली के कैलाश कॉलोनी जीके फर्स्ट दिल्ली में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें देवश्री नेचुरल के संस्थापक अनुभव मित्तल के साथ कई किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने कहा कि यदि हम अपने बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें उसे प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, एलोपैथिक दवाओं जैसे एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल टीकों तथा रसायनों से दूर रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भोजन में प्रयुक्त कीटनाशकों, उर्वरकों और अन्य रसायनों से भी बचना चाहिए और जैविक यानी ऑर्गेनिक भोजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक भोजन आम लोगों की पहुंच से बाहर होने का मुख्य कारण इसकी अपेक्षाकृत अधिक कीमत है, जो सामान्य भोजन की तुलना में लगभग दोगुनी होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर विश्वरूप ने नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस लॉन्च की, जिसमें B का अर्थ ब्लड प्रेशर, O मोटापा यानी ओबेसिटी, S शुगर और S यानी जकड़न स्टिफनेस है। डॉक्टर विश्वरूप ने बताया कि पिछले 15 वर्षों में DIP डाइट के आविष्कार के बाद से लाखों लोगों ने ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर से जुड़ी समस्याओं तथा जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस से मुक्ति पाई है। उन्होंने कहा कि जब यह डाइट पूरी तरह रसायन मुक्त होती है तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉक्स के माध्यम से उन्होंने इस डाइट का 100% केमिकल फ्री संस्करण प्रस्तुत किया, जो पारंपरिक रूप से उगाए गए भोजन की कीमत के समान है और बॉस समस्याओं से तेज, सुरक्षित, स्वादिष्ट और किफायती तरीके से निपटने में सहायक है। नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉक्स एक वयस्क व्यक्ति के लिए मुख्य आहार की 1 महीने की आपूर्ति प्रदान करता है। इसमें केवल सब्जियां स्थानीय बाजार से अलग से खरीदनी होती हैं। इस बॉक्स में 8 प्रकार की दालें, 5 प्रकार के मिलेट्स, 5 प्रकार के मसाले और सेंधा नमक शामिल है, जो सभी रसायन मुक्त खेती से प्राप्त किए गए हैं। नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस को देवश्री नेचुरल्स के माध्यम से सोर्स किया गया है, जिसकी स्थापना श्री अनुभव मित्तल ने की है। यह एक किसान संबंध सोर्सिंग पहल है, जो सीधे रसायन मुक्त ऑर्गेनिक यानी किसानों के साथ काम करती है। व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, मिल मालिकों और खुदरा विक्रेताओं जैसे बिचौलियों को हटाकर इस डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल के माध्यम से ऑर्गेनिक भोजन को गैर ऑर्गेनिक भोजन के समान कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस के लॉन्च के साथ अब कम से कम सीमित संख्या में लोगों के लिए रसायन मुक्त भोजन यानी स्थानीय किराना दुकानों पर मिलने वाले गैर ऑर्गेनिक भोजन की कीमत पर उपलब्ध हो गया है। पुस्तक CAN और नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तथा विश्वरूप.com शॉप पर उपलब्ध हैं। डी न्यूज के लिए नंदिनी के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। ये केमिकल वाला जब इतने साल से खाया है ना, लेकिन आज से घर जाके ये एक इंसान के लिए, एक दिन के लिए, 1 महीने के लिए काफी है राशन, 1 महीने का राशन है। तो इसका जो MRP है हमारे वेबसाइट से 890 है, लेकिन अमेजन में जाएंगे तो एक रिटेलर जोड़ लिया तो 10% उसको भी देना पड़ता है, तो वही चीज 990 हो गया, ठीक है ना। लेकिन 1000 से नीचे फॉर 1 पर्सन फॉर 1 मंथ ऑफ राशन, राइट। तो और हमारे मीडिया पत्रकारों के लिए तो ये आज का गिफ्ट या तोहफा है हमारी तरफ से। तो अब इसके साथ ही लॉन्च के साथ हम इस जो कॉन्फ्रेंस का पहला पार्ट या दूसरा पार्ट खत्म होता है ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और फिटनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो लेंगे या नहीं ले रहे हैं, पता है
कि जो बीमारियां हैं, चाहे बीपी है वो नॉर्मल हो जाती है फिर तेजी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है फिर तेजी से, एक हफ्ते के अंदर 3 से 1 हफ्ते के अंदर मोटापा 1 महीने में 10% वेट कम, स्टिफनेस, ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बहुत क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अविनो के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो ढेर किसान है, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो अच्छे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ये सवाल पूछ सकते हैं, ना मतलब सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी है जूनियर रॉबर्ट केनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो इस देश की हालत है, मैंने बताया जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में, ये किसी बीमारी में USA नंबर 1 पे है, तो वही चीजें सिर्फ हो रही है, तो ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO में तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें, और फिर ज्यादा बढ़त किस में है, ज्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह है करे थे उसमें 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के तिले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर एक क्वेश्चन है सर, इसमें क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते नहीं कि आधी जनता का, तो एक मॉडल दिखा रहे हैं आपको, ये बताने की पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे जो भी चाहते हैं। ये हमारा मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे डॉक्टर साहब सीधा प्रोडक्शन सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरेंगे, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद उसको 2000 रुपए मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपए की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपए 700 रुपए हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट में खाने पीने का दाल है, चावल, इनका रेट 100 रुपए किलो ना हो, 1000 रुपए किलो हो, तब आप एक दाना चुप चुप के खाएंगे।
नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूं पड़ जाते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि कोई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2 अगर प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो दिख गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और डीआईपी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा आपके इसमें? लेकिन ये सरकार नहीं करेगी, सरकार जो करेगी तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को करना पड़ेगा, हमें अपनी मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी सबको, सारे काम सरकार करेगी तो उसका आगे को भी करना चाहिए। सर ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया है। 8 तरह के दालें हैं, 5 तरह की मिलेट्स, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत ही नहीं आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, दाल हो कैसे खाएं। सर अभी आप जैसे कि ये वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी के चोट लगती है, जैसे लोहा, जैसे टिटनेस के जैसे हाँ। की बात करें, तो लोग उनसे डरते हैं उससे कि अगर नहीं लगवाएंगे तो जैसे बॉडी हीट पड़ जाएगा। हाँ, देखिए जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है तो खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी करके आपने इसे लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं, वैक्सीन से लोग मरने वाले तो मर ही रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है। टिटनेस को रोकने के लिए उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए वो टीका लगा के आपको चोट लगी, पंडित जी टिटनेस था वो टीका लगा देगा, उसका इतना रोल है। वो सिर्फ फेक की बात है, ठीक, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुसीबत आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेक की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल है कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो हमने बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी के दीमक खा जाए नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम अपने पेशेंट को जल्दी में चोट लगती है, नीम का पत्ते का पेस्ट बनाए पानी से और वहां पे लगा दिया तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है तो नीम का ही उकलना कराते हैं, नीम का ही दोगुन कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ। तो कोई भी, चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है और ये चीज मैंने अपनी ग्रीन बोर्ड किताब में डाला है, रेफरेंस मॉडल रेफरेंस भी डालने मैंने और आयुर्वेद भी सर जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं, 125 हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ जाके हमारे फोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, पूछ सकते हैं। जैसे कि आप महीने के लिए कितना है? एक आदमी 1 महीना एवरेज, 1 एवरेज। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 डब्बे चाहिए, जल्दी 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज में, 3700 रुपीज में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्रीज को इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते, तो क्या कैंसर के पेशेंट के लिए क्या सुझाव है? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेट में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था। छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बोला जाता है मामला। ऐसे में आपको अभी
हाँ, आप लोग सब पास में हैं मेरे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आचार्य जी है यहाँ पे, उनके पास ऐसे बहुत सारे फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से कब हालत खराब होती है उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। भाई आप ये देखो ना, हाँ, ये खोलो आप, ये अरे आप ये ध्यान से देखो फोटो बीच वाली, ये पेशेंट को दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था, ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी, तो बंदा निकलवा ही लेता है, अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर लेते हैं, इन्होंने बायोप्सी करवा ली। अच्छा, बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई इनकी, ये देखो 1.5 साल में ये हालत है। अब मैं आपको एक आधा और दिखाता हूँ। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नाक पे एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी, तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, नॉर्मल तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है, ये बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई। मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाए तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कंज्यूमर से हम चाहिए। हाँ नहीं, इसलिए प्रॉफिट है, जैसे अभी भी आप तो जगत में है, आप अभी के खेत में आएंगे, ये ऐसे मिलेंगे। आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारा गुजरात में, आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ, किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और मैं एक मिनट में एक फोटो दिखा दूं, इनको पता लग जाए लोग आजकल बच्चों कैसे फंस रहे हैं। अब ये देखो, एक बच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, कान के बाद इसके थोड़ा सा मांस बढ़ा हुआ है, और ये इसको 1.5 साल से था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माँ बाप को टेंशन होती है, डॉक्टर के पास चले, इलाज फ्री होगा, भारत सरकार ने कार्ड बना रखा है, ये हॉस्पिटल पहुंच गए, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला जी बायोप्सी करके देखेंगे। अच्छा, उन माँ बाप को पता भी था बायोप्सी होती क्या है, बायोप्सी कराई, और 1 साल और 2 महीने के अंदर बच्चे की हालत हो गई है, जितना बड़ा सिर है उतना बड़ा सिर एक और डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया इसको, ये कैसे हो गया ये? तो हम सिर्फ ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बायोप्सी, पेट स्कैन और मेमोग्राफी, ये अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि ये कैंसर क्रिएट करती है। तो सर ने कल एक बात बोली थी कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, वो जो आपने चैलेंज बोला था कि मुझे कोई बताए कि बायोप्सी से, पेट स्कैन से और मेमोग्राफी से कैंसर नहीं फैलता है, तो सर कितने का इनाम बोल रहे थे कल आप? 10 लाख का इनाम है कि भाई आप ये साबित करते हो इससे नहीं है, कैसे कोई पेपर मिला, तो हम तो पेपर का भंडार है, हमारी किताबों में दर्ज है। तो अगला सवाल जो था, जी सर, मैं किसानों से सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं श्री भरत से। सर, आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और थोड़ा करने का तरीका भी अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाए, और अगर आपके कीड़े मकोड़े हो जाते हैं फार्मिंग में, उसको आप कैसे ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं? पहला सवाल ये है जी, मुझे 6-7 साल हो गए करते हुए, तो कीड़े मकोड़ों के लिए नीम के पत्तों का प्रयोग करते हैं, छाई का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम उपयोग करते हैं उससे कीड़े मकोड़ों के लिए, और जो उसमें घास होती है उसके लिए हम करते हैं लड़ाई गुड़ाई से तैयार, कोई केमिकल वगैरह से हम उसकी घास वगैरह नहीं मारते। अच्छा, मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जैसे कि पूरी मेडिकल एक मिनट में आपको बोल देता हूँ, अभी हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक प्लांट लगा दिया है, जल्दी हम बाकी शहरों में लगाएंगे। चंडीगढ़ में 1100 भारतीय गायें हैं, उनका गोबर गोमूत्र से हम खाद बनाना शुरू कर चुके हैं, जो इन किसानों को देंगे, और अभी हम देश के और भागों में जहां जहां ऐसे किसान होंगे उनके पास ही प्लांट लगाएंगे, जहां उनको ऑर्गेनिक, मतलब नेचुरल, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल खाद, नेचुरल गोमूत्र
नीम के पत्ते और गुड़ के साथ जो हमारे राज्यपाल भी हैं, आप जानते हो कि गुजरात के देवव्रत जी, और वो खुद 1999 में डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था और उन्होंने इसी डाइट को फॉलो करके, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है आज की डेट में, उन्होंने खुद बताया कि मैंने फ्रूट और सलाद, नीम के पत्ते, इनका काढ़ा पी के मैंने अपने आप को जिंदा किया। और आज गुजरात के राज्यपाल है, पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, और हिमाचल भारत का पहला प्राकृतिक खेती को करने वाला 90% किसान वहां करते हैं राज्य बन चुका है। तो अभी हम रोज की 2500 किलो खाद बना रहे हैं और ऐसे ही हम धीरे, और हमने बोला जो गरीब किसान होंगे हम उनको उनका गोमूत्र की बनी खाद, स्लरी बोलते हैं उसको, वो भी फ्री उपलब्ध कराएंगे। जो खरीद सकता होगा उसको बेचेंगे, जो नहीं खरीद सकता होगा उसको फ्री उपलब्ध कराएंगे। और ऐसे हम प्लांट और भी जगह लगाएंगे जिसको हम गोबर गैस प्लांट बोलते थे, आजकल उसको बायोगैस प्लांट बोलते हैं। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।